सवाल ये था कि आजकल ये बात बहुत आम हो रही है कि मदरसों में जो है ज़कात नहीं देनी चाहिए, और अगर मदरसे में दी भी जाए तो सिर्फ उन बच्चों पर वो खर्च हो जिसके वो मुस्तहिक है। ये भी बहुत आम हो रही है बात, तो इस बारे में थोड़ा खुलासा कर दीजिए। आपने मदरसों में ज़कात के बारे में सवाल किया है। ये इस वक्त के बहुत ज़्यादा अहम और हसास सवालों में से एक सवाल है। ये बात हक है कि आजकल ये हवा फैलाई जा रही है और ये बात बहुत ज़्यादा आम की जा रही है कि मदारिस में ज़कात की रकम नहीं लग सकती है या मदारिस पर ज़कात खर्च नहीं हो सकती है। मैं इस सिलसिले में अगर बहुत खुलासे के तौर पर आपके सामने बात करूं तो वो इस तरह से आपके सामने की जा सकती है कि आमतौर पर जो उलमा ये बात कह रहे हैं कि मदारिस में ज़कात नहीं लगेगी, वो ज़कात के फ़ंड वाली जो 8 फंडों वाली आयत करीमा है, इन्नमा सदक़ात वाली आयत करीमा, उसी आयत करीमा को पढ़ते हैं और उसमें कहते हैं कि 8 फंडों में से कोई फ़ंड मदारिस का नहीं है, कोई फ़ंड मदारिस का इसके अंदर नहीं बताया गया है। अच्छा, बाद उलमा ने फ़ी सबीलिल्लाह का जो फ़ंड 7वां फ़ंड है 8वें से पहले, उस फंड के बारे में ये बात कहा है कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह की राह में जिहाद है, और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद का जो मकसद है, उस मकसद के लिए जो भी तालीमी दावती सरगर्मियां हो रही हो, उन सरगर्मियों में भी ज़कात खर्च होगी। जैसे अल्लाह की राह में मैदान में हथियार और तलवार से जिहाद करने में ज़कात का माल खर्च हो सकता है, होता है, 8 फंडों में से एक फंड है, ऐसे ही उसी मकसद के लिए जो तालीमी दावती सरगर्मी है उसके लिए भी ज़कात की रकम खर्च होगी। तो हमारे बाद उलमा कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह में सिर्फ और सिर्फ मैदान कारज़ार का जिहाद है। मैदान कारज़ार का जिहाद है ये मदारिस जहाँ ज़बान का जिहाद सीखने, जहाँ इल्म हासिल करके जहाँ से उलमा ज़बान से जिहाद करते हैं, कलम से जिहाद करते हैं, ये मदारिस उसके अंदर शामिल नहीं है। ये आमतौर पर बतौर दलील पेश किया जाता है। तो मैं थोड़ी सी बात आपके सामने इस हवाले से थोड़ी सी इल्मी बात असल में करना चाहता हूँ ताकि कुछ शुबहात हैं जो ख़त्म हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को समझने में आसानी होगी। वो बात ये है मेरे भाइयों कि देखिए, फ़ी सबीलिल्लाह का जो मसला है, अल्लाह की राह, इसमें कोई शक नहीं है कि जब फ़ी सबीलिल्लाह मुतलक़न कहा जाता है तो उसका माना अल्लाह की राह में मैदान में हथियारों तलवार से जिहाद करने पर उसका इस्तेमाल होता है, इसमें इनकार नहीं है। कुरान करीम में तकरीबन 50 जगह फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ तकरीबन 50 जगह, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन तकरीबन 50 के करीब वो जगह हैं जहाँ फ़ी सबीलिल्लाह आया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ आया हुआ है, कई जगहों पर आया हुआ है। तो फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ कुरान में, सुन्नत में जो आया हुआ है, वो किस माने में इस्तेमाल होता है, किस माने में इस्तेमाल होता है, अगर ये समझ लिया जाए तो ये मसला हकीकत में ख़त्म हो जाएगा। उसकी तफसील ये है कि फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ किस किस माने में इस्तेमाल हुआ है, इसको हम देख लें। वैसे अहले इल्म फ़ी सबीलिल्लाह का 5 माना लेते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह का कितना माना लेते हैं? 5 माना लेते हैं। मैं इख्तिसार के साथ जिक्र करता हूँ। पहला माना ये लेते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद मैदान जंग में हथियारों से जिहाद करने का नाम है, जो असल इसका माना है। दूसरा माना लेते हैं कि इस फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद मैदान का जिहाद भी है, जंग भी है, लड़ाई भी है, और ऐसे ही हज और उम्रा भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बाद हदीसों में हज और उम्रे को भी फ़ी सबीलिल्लाह कहा है। ये दूसरी राय। तीसरी राय ये है कि इससे मुराद खैर के, नेकी के, इबादत के तमाम काम इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर मैदान का जिहाद भी है और इसके अंदर दीगर नेकी के काम शामिल हैं। जितने भी नेकी के काम हो सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। अब इसके अंदर आपकी मस्जिदें वगैरह भी आ जाएंगी। ये तीसरी राय है। चौथी राय ये है कि ज़कात फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ आम मसलहतों के लिए, जिसको मसालिह आम्मा कहा जाता है, यानी कोई भी खैर का काम, रास्ता बना देना, ब्रिज बना देना, रोड बना देना, टेंट लगा देना वगैरह, यानी सारे जितने भी काम नेकी के लगते हैं, इबादत के नहीं, इबादत के अलावा भी जितने काम नेकी के लगते हैं, सब के सब इसके अंदर शामिल हैं।
یہ 4 رائے تو یہ ہوگی. 5ویں جو رائے ہے، 5واں جو موقف ہے اہل علم کا، اور ان سب کی دلیلیں ہیں، ان سب کی دلیلیں بھی ہیں، لیکن وہ دلیلیں کتنی معتبر ہیں، کتنی معتبر نہیں ہیں، کہاں تک اس پر اعتماد کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، اس کی تفصیل کا یہ موقع تو نہیں ہے. لیکن خلاصہ 5ویں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، نہ تو پہلی بات صرف، نہ دوسری بات صرف، نہ تیسری بات، نہ چوتھی بات صرف. 5ویں جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا استعمال، فی سبیل اللہ کا استعمال اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں جہاد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں جہاد کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے جو سرگرمی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی فی سبیل اللہ میں کیا کیا جائے گا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی توحید کے لیے جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ شرک کو مٹانے کے لیے جہاد ہے نا میدان کا، سنت کو عام کرنے کے لیے جہاد، بدعت کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاد ہے. اسی مقصد کے لیے میدان میں جہاد ہو رہا ہے. اسی مقصد کے لیے جو بھی سرگرمی ہوگی، وہ تعلیم کی ہو، وہ دعوت کی ہو، وہ کتابوں کے ذریعے سے ہو، وہ درس کے ذریعے ہو، وہ جلسوں کے ذریعے ہو، وہ اجتماعات کے ذریعے ہو، پروگراموں کے ذریعے سے ہو، پمفلٹ کے ذریعے سے ہو، وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، ان تمام راستوں میں بھی، یہ تمام راستے بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جو مقصد ہے اسی مقصد کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ فی سبیل اللہ مانا جائے گا. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ رائے، یہ 5ویں رائے ہے، اور یہی رائے دلیلوں کی بنیاد پر راجح، دلیلوں کی بنیاد پر راجح ہے. آپ کے سامنے وہ حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جاہدوا المشرکین بانفسکم واموالکم والسنتکم، اے لوگوں مشرکوں سے جہاد کرو اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اور اپنی زبانوں سے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مشرکین سے جہاد کرو اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اور اپنی زبانوں سے. اب آپ دیکھیے اس میں جان کا ذکر ہے میدان کارزار میں، مال کا ذکر ہے، مال خرچ کرنا ہے، ہتھیار ہے، گھوڑے ہیں، فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ السنتکم، اپنی زبانوں کے ذریعے سے جہاد کرو. تو زبانوں کے ذریعے سے جہاد کیسے ہوگا بھائی؟ آخر یہ زبان جو توحید پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جو شرک مٹانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جو سنت عام کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بدعت کا ختم کرنے کے لیے، خاتمے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہی تو ہے زبانوں کے ذریعے سے جہاد. آج ارتداد ہے، آج الحاد ہے، دہریت ہے، بے دینی ہے، کفر ہے، شرک ہے نا، بدعقیدگی ہے، دنیا کے اندر ظلم ہے، زیادتی ہے اللہ تعالیٰ کے حق پر. اس کو مٹانے کے لیے زبان کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قلم کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آخر اللہ کے نبی کی حدیث میں زبانوں سے جہاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہی معنی ہے. اور ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ زبان سے جہاد اس وقت بھی چلتا رہتا ہے جب میدان کارزار میں دونوں فوجیں اکٹھا ہو جاتی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میدان کارزار میں لڑائیاں شروع کرنے سے پہلے بھی دعوت توحید پیش کرو، توحید پیش کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرو. تو یہ ایک بات تو ہی ہوگی. دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولا جائے. حق بات بولنا، کلمۃ حق، حق بات بولنا ظالم کے سامنے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے، اور یہ افضل ترین جہاد ہے. تو زبان سے جہاد کو اللہ کے نبی نے جہاد فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اور الگ راستہ نہیں ہے. وہاں علماء نے، بعض لوگوں نے کیا کہا، میدان کارزار کا جہاد اور ایسے ہی حج اور عمرہ بھی جہاد ہے فی سبیل اللہ. نہیں، یہاں پر معنی سمجھنا ہے، اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حق بلند کرنا، باطل کی سرکوبی کرنا، توحید کو عام کرنا، شرک کو مٹانا، سنت عام کرنا، بدعت کو مٹانا. اسی مقصد کے لیے یہ زبان کا بھی کام ہو رہا ہے. اب یہ زبان کے کام کرنے والے کہاں پیدا ہوں گے؟ زبان کے کام پیدا کرنے والے، زبان کا جہاد کرنے والے، قلم کا جہاد کرنے والے، یہ صرف اور صرف ہم وطن عزیز ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کی بات کر لیں تو ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے بنیادی طور پر، وہ ہے مدارس اسلامیہ. یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے جامعات، یہ ہمارے مکاتب، انہی سے، یہی اصل سورس ہے جہاں سے زبان و قلم سے جہاد کرنے والے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، حق کی آواز اتنا متاثر کر دیتی ہے کبھی جتنا انسان کی تلوار متاثر نہیں کرتی. اس لیے یاد رہے، ایسے ہی
अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करना है। 8 फंडों में से एक फंड फी सबीलिल्लाह का। फी सबीलिल्लाह का फंड कहां इस्तेमाल हो रहा है? आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर सही सच्चा जो जिहाद है अल्लाह की तौहीद की सरबलंदी के लिए मैदान कारजार में जो जंग होती थी, वो जंग कहां? 8 फंडों में से एक फंड है कि नहीं है ये? उसमें ज़कात का माल खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा? तो वो जिहाद है कहां? जिस जिहाद को हम कह रहे हैं कि वो असल जिहाद मैदान का जिहाद है, जिसको कहते हैं जिहादुल मारका, मारका मैदान कारजार में लड़ाई, उसको जिहाद। सवाल पैदा होता है वो जिहाद कहां है? नहीं है ना हिंदुस्तान में, नहीं है ना पाकिस्तान में, नहीं है ना बर्रे सगीर में, या तकरीबन दुनिया में नहीं है। आम तौर पर आम बात कर रहा हूं मैं, तकरीबन दुनिया में नहीं है, कहीं कहीं है ना चल रहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो जिहाद है ही नहीं तो हमारी ज़कात का वो 8वां फंड कहां खर्च हो रहा है? वो ज़कात का 8वां फंड कहां खर्च हो रहा है? जो मैदान जिहाद में लगना चाहिए था वो जिहाद तो हो नहीं रहा है, तो उसमें जो फंड लगना चाहिए वो फंड 1/8 कहां है? कहां जा रहा है? वो 2 ही रास्ते हैं, या तो वो ज़कात का फंड वहां वो मैदान है ही नहीं तो वो ज़कात इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, वो मालदार वो ज़कात दे ही नहीं रहे हैं, खुद इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और या तो वो ज़कात की का वो फंड भी बाहर आता है तो किसी और जगह इस्तेमाल हो जा रहा है। तो किसी और जगह इस्तेमाल करने का क्या वजह जवाज? किसी और जगह इस्तेमाल करने का वजह जवाज क्या है? आखिर उसी मैदान का, उसी मकसद का ये जो काम है, ज़बान का जिहाद, कलम का जिहाद, तसनीफ का जिहाद, खिताबात का जिहाद, खुतबों का जिहाद, रद्द बातिल का जिहाद, दिफाए हक का जो जिहाद है, इस मफाद के लिए उस चीज को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि उसी जिहाद का ये हिस्सा है। तो बात समझने की है, फी सबीलिल्लाह के फंड में इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी तौर पर मैदान कारजार की ही जंग शामिल होती है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीसों से ये बात साबित होती है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ उसी को नहीं कहा गया, बल्कि ज़बान से भी जिहाद को जिहाद फी सबीलिल्लाह कहा गया। इसलिए मदारिस इस्लामिया ही ज़बान से जिहाद करने वाले मुजाहिदीन का सरचश्मा है, वहीं से मुजाहिदीन पैदा होते हैं, और दुनिया में शिर्क, दुनिया में बातिल, दुनिया में कुफ्र, दुनिया में इल्हाद, दुनिया में बेदीनी का जो तूफान बपा है, इसका खात्मा करने के लिए जो हमारे उलमा इन्हीं मदारिस इस्लामिया से निकल करके ज़बान का, कलम का इस्तेमाल करके मिशन उठाए हुए हैं, वो जिहाद नहीं है तो क्या है? वो ज़बान का जिहाद करने वाला और कौन है अगर ये मदारिस इस्लामिया से पैदा होने वाले ये उलमा नहीं है, ये तलबा नहीं है? तो ये वही मदारिस इस्लामिया है जहां से मुजाहिदीन पैदा हो रहे हैं। इनको इनके खाने पीने, रहने सहने, कपड़ा, लिबास, तालीम, तरबियत, किताब, कलम, तमाम चीज़ों के लिए जहां तक उन्हें ज़रूरत है और उनकी इस्तिताअत से बाहर है, वो ज़कात की रकम से उन्हें देना जायज़ है, और यही मुहक्किकीन उलमाए किराम की राय है। और कई साल पहले, मैं समझता हूँ तकरीबन 25, 27 साल, 30 साल पहले या उससे भी ज़्यादा, वहाँ सऊदी अरब के अंदर जो किबार उलमा बोर्ड की करारदाद है, उस करारदाद में भी यही पास किया गया था कि ये जो 5वां मौक़िफ़ है कि अल्लाह की राह में जिहाद करना, उस मिशन पर जो भी काम कर रहे हैं, ज़बान से, कलम से, तालीम से, तरबियत से, दावत के इदारे जितने भी काम कर रहे हैं, तालीम के इदारे जितने भी काम कर रहे हैं, ये सब के सब उसी के हुक्म में है। और ज़कात की रकम अगर तलवार और हथियार खरीदने पर खर्च हो सकती है, तो ऐसे ही दीन की तालीम हासिल करने वाले बच्चों पर, मदारिस पर, और ऐसे ही दावत के काम करने वाले लोगों पर भी ज़कात की रकम खर्च हो सकती है। इसमें सिरे से कोई ऐब की बात नहीं है, और यही मौक़िफ़ उलमाए मुहक्किकीन, किबार उलमा के यहाँ राजिह है, और यही बात दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मसला साफ हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये तफरीक जो बाज़ उलमा ने की है कि सिर्फ और सिर्फ मिसाल के तौर पर खुराक, खाने पीने की चीज़ों पर इस्तेमाल ज़कात की जाएगी, मिसाल के तौर पर और दूसरी चीज़ों पर इस्तेमाल नहीं होगी, तो क्यों खाने पीने की बात क्यों लाई गई? खाने पीने के लिए ज़कात की रकम क्यों खर्च होगी? इसलिए कि फ़कीर है वो। तो अगर फ़कीर है, खाने पीने की ज़रूरत है,
مسکین ہے کھانے پینے की ज़रूरत है, तो फ़कीर और मिस्कीन है कपड़े की ज़रूरत भी है, फ़कीर और मिस्कीन है किताब की ज़रूरत भी है, फ़कीर और मिस्कीन है पंखे की ज़रूरत भी है, फ़कीर और मिस्कीन है रहने के लिए हॉस्टल की ज़रूरत भी है, फ़कीर और मिस्कीन है पढ़ने के लिए क्लासरूम की ज़रूरत भी है. तो तफरीक तो बिला वजह, अगर ज़रूरत है तो वहाँ भी ज़कात लगेगी, और अगर ज़रूरत नहीं है तो खाने पीने में भी नहीं लगेगी. अगर खाने पीने की जिनके पास इस्तिताअत है, रहने सहने की इस्तिताअत है और अपनी हैसियत से वो सब कुछ कर सकते हैं, बिलाशुबा ज़कात उनके लिए नहीं है. तो ज़कात फ़ुक़रा मसाकीन के लिए है. ये मदारिस फ़ुक़रा में भी आते हैं, ये मदारिस मसाकीन में भी आते हैं, और ये मदारिस फ़ी सबीलिल्लाह में भी आते हैं. इसलिए अल्लाह वास्ते इस मसले में जल्दी ना करें, बहुत ज़्यादा बारीकी से, बहुत ज़्यादा संजीदगी से, बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी से हालात की नज़ाकत को समझ करके बात करें. जिस तरह की फ़िज़ा दुनिया में इस्लाम और इस्लामी तालीम और इस्लामी दावत के ख़िलाफ़ बन रही है, बनाई जा रही है, वो वैसे ही तकलीफ़ दे है. और फिर इस माहौल में ये कहा जाए कि ज़कात की रकम मदारिस में नहीं लगेगी, मेरे भाइयों ये मदारिस इस्लामिया बंद हो जाएंगे, इस्लाम की दावत ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम की तालीम ख़त्म हो जाएगी. जो कुछ आपको तौहीद सुन्नत की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कुछ आपको तौहीद सुन्नत का मिशन दिखाई दे रहा है, उसके पीछे ये मदारिस इस्लामिया ही बुनियादी सबब है. अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम और उसकी मदद, उसकी नुसरत और उसकी तौफीक के बाद इसलिए मदारिस इस्लामिया में ज़कात लगेगी, लगाई जाएगी. यही राजिह मौक़िफ़ है. और सबसे अपील है कि अल्लाह वास्ते अपनी ज़कात मदारिस के लिए खुसूसियत के साथ आप सर्फ करें. पता लगाएं मदारिस के हालात कैसे हैं, खुद जाएं, बजट कितना है, फ़ुक़रा मसाकीन कितने हैं, ज़रूरत कितनी है, कितना उनके पास इम्कानात हैं, कितना इम्कानात नहीं है, उसके एतबार से आप अपनी ज़कात दे करके मदारिस के दीवार को मदारिस के मिशन को मजबूत करें. और एक आखिर में एक बात मैं और अर्ज़ कर देता हूँ कि मदारिस इस्लामिया के जो सुफ़रा आते हैं मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में, अल्लाह वास्ते आप ये जान लें कि वो आपसे ज़कात मांगने के लिए नहीं आते हैं, वो मदारिस को चलाने के लिए आपसे ताउन मांगने के लिए आते हैं. किसने कहा कि वो कहते हैं ज़कात दे दो? वो कहते हैं मदारिस के लिए ताउन करो, ये मदरसे चलाने हैं, तौहीद फैलानी है, सुन्नत फैलानी है, शिर्क मिटाना है, बिदात मिटानी है, इल्हाद ख़त्म करना है, इसके लिए ये उलमा तलबा तैयार करने हैं. मदारिस को चलाने के लिए ऐ मालदारों अपने मालों से मदारिस की मदद करो, इसलिए वो आते हैं. वो तो आप हम मालदार हजरात जब अपना निजी माल खर्च नहीं करते मदारिस के लिए, तो मजबूरन वो कहते हैं कि फिर आप 2.5% ज़कात में से ही गरीबों की मदद कर दें. इसलिए ये बात भी गलत है कि मदारिस के लोग ज़कात लेके चले जाते हैं, ज़कात लेके चले. मदारिस के लोग ज़कात मांगने के लिए नहीं आते. अपने निजी माल से मदारिस चलाओ. जब हम अपना निजी माल दे करके मदारिस नहीं चलाते, तो मदारिस के सुफ़रा और मदारिस के ज़िम्मेदारान इन कौम के नौनिहालों को पढ़ाने और तालीम से आरास्ता करने के लिए ज़कात की रकम का मुतालबा करते हैं, क्योंकि वो फ़कीर है, मोहताज है, मिस्कीन है, उनकी हैसियत नहीं है कि अपने खर्चों से वो दीन की तालीम हासिल कर सकें. तो दोनों बातों में फ़र्क है मेरे भाई. कौन कहता है ज़कात दीजिए? आप ज़कात मत दीजिए, निजी माल दीजिए, अपना कैपिटल निकाल करके दीजिए, अपने फ़ायदे में से दीजिए, मदारिस को चलाइए. मदारिस को चलाना है कि नहीं चलाना है? या तो कोई कह दे कि नहीं चलाना है, तौहीद सुन्नत का काम बंद कर दो. न तालीम की ज़रूरत है, न दावत की ज़रूरत है. या तो कोई कह दे हिम्मत है तो, और या अगर कहता है कि नहीं नहीं, इस शिर्क और कुफ्र की आंधी में तौहीद सुन्नत का चिराग तो जलाना ज़रूरी है, तो जलाना ज़रूरी है तो बजट भी फराहम करना ज़रूरी है. निजी माल से मदारिस को चलाइए. जब निजी जो कौम 2.5 ज़कात देने को तैयार नहीं है, वो निजी माल कहां से खर्च करेगी मदारिस के लिए? तो अगर ऐसी हरकत हम करेंगे, मदारिस के खिलाफ ऐसे इस तरह की आवाज़ चलाएंगे, तो दूसरों को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही बंद कर देंगे मदारिस को अपने हाथों से. इसलिए ज़रा हालात की नज़ाकत को समझें और बहुत ज़्यादा संजीदगी से मसले पर गौर करें. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन मदारिस इस्लामिया की साख को मजबूत करे, तौहीद सुन्नत की
यहाँ से जो रोशनी फैल रही है, अल्लाह ताला इस रोशनी को और मजबूत करे, पुख्ता इल्म वाले लोग इन मदारिस से निकलें और अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे दीन को, तौहीद व सुन्नत को दुनिया में पूरी हिम्मत और आबोताब के साथ आम करने के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला इसकी कोशिश करने वालों को भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और जो भी इसमें हिस्सेदारी करते हैं अल्लाह ताला सबों को इसका नेक सिला बदला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये चंद बातें थी इस मसले के जवाब के तईं, और भी बातें हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इल्मी दलाइल की बुनियाद पर और मुहक्किकीन के राजिह मौक़िफ़ की बुनियाद पर और किबार उलमा बोर्ड की करारदाद के मुताबिक ये राजिह, जिस मकसद के लिए मैदान जिहाद में काम करना है उसी मकसद के लिए जिहाद, उसी मकसद के लिए ज़कात का माल कहीं भी खर्च किया जा सकता है, खा वो तालीम का इदारा हो या वो दावत का इदारा हो। शर्त ये है कि उससे खालिस तौहीद सुन्नत की नश्र व इशाअत होती हो, खालिस मनहज सलफ मनहज सहाबा की नश्र व इशाअत होती हो, तो ये वहाँ पर खर्च किया जा सकता है। जब लोग अपना निजी माल दे करके इन इदारों को न चलाते हों, अगर निजी माल दे करके चलाए तो ज़कात की ज़रूरत नहीं है हमें, और निजी माल नहीं देते हैं तो मदारिस को तो चलाना ही है। इस दुनिया में वतन अजीज़ में हमें तौहीद व सुन्नत का परचम हर सूरत में लहराना है। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह, मेरे भाइयों, अल्लाह उन्हें जन्नत की नेमतों से नवाजे, इस कदर बारीक फ़िक़्ह के मालिक थे, बसीरतमंद। वो कहते थे कि अगर दुनिया के किसी खित्ते में, यूरोप वगैरह में, जहाँ पर इस्लाम बराए नाम है, कुफ्र व शिरकी है, इल्हाद है, बेदीनी है, यहूदियत और ईसाईयत का गलगला है, अगर वहाँ चंदे लोग अशरा है ना, 10 लोग 15 लोग अगर मुसलमान हो जाएं और उन्हें मस्जिद कायम करने की नौबत आ जाए, और मस्जिद कायम करने के लिए उन बेचारों के पास जो महदूद तादाद में है उनके पास बजट न फराहम होता हो, तो दूसरी जगहों से मुसलमान ज़कात के माल देकर के मस्जिद की तामीर करा दें, क्योंकि मस्जिदें किसी भी समाज का बुनियादी हिस्सा हुआ करती थी। वहीं से तालीम, वहीं से दावत, वहीं से तौहीद, वहीं से सुन्नत, वहीं से इबादत और फ़राइज़ की अंजामदही होती है। ये फ़िक़्ह है, ये बसीरत है। दीन को दुनिया में बपा करने के लिए इतनी गहरी सोच होने की और इतनी गहरी सोच पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवालात हमारे पास अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त नहीं है, इजाज़त नहीं देता वक्त की ये गुफ्तगू की जाए। हो सकता है किसी और मजलिस में ये सवालात अपने पास बाकी रखें। भाइयों से भी गुजारिश है और बहनों से भी गुजारिश है कि सवालात अपने पास, ज़िम्मेदारान के पास ये महफूज रहेंगे। किसी और मजलिस में इन सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए।